हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं MS रावत और आज का टॉपिक है कि शेयर मार्केट में निवेश न करने के कुछ आम बहाने। और इसके द्वारा हम पहुंचेंगे इस निष्कर्ष पे कि व्हाई वी शुड थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। ये बहानों की बात हम क्यों कर रहे हैं? अभी तक मैं डायरेक्ट लोगों को पिछले 30 साल से काफ़ी लोगों को मैंने यही सुझाव दिया कि कुछ ना कुछ अपनी कमाई का, अपनी बचत का कुछ हिस्सा आप मार्केट में अच्छे शेयर में इन्वेस्ट कर लो, थोड़ा स्टडी भी कर लो, अच्छे शेयर पहचानो और उसमें जो है छोटे स्केल से इन्वेस्टमेंट शुरू कर लो। और उसके लिए सबसे पहले डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और मैंने कई बार अपने वीडियो के थ्रू यही रिक्वेस्ट की कि आप डीमैट अकाउंट खोलें, लेकिन इस समय मैं इसको अलग से उल्टा करके बता रहा हूँ कि हमारे पास क्या बहाने होते हैं जनरली। और हो सकता है कि कोई चीज़ हमें क्लिक कर जाए, जो माइंड ब्लॉक्स होते हैं, इम्पीडेंस होते हैं, हम रेस्ट करते हैं, चेंज को हमेशा हम नकारते हैं कि छोड़ो, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। कभी हमें उसका रहता है लूजिंग मनी और कई चीज़ें होती हैं। तो आज हम इसमें 8-10 पॉइंट ऐसे देखेंगे। हो सकता है कोई एक पॉइंट हमको क्लिक कर जाए कि यार हम ऐसा क्यों सोच रहे थे। कभी कभी दिमाग में एक माइंडसेट बन जाता है दिमाग का कि मुझे यही करना, ये गलत है और ये सही है, और उसी को लेके हम आगे बढ़ते हैं। ये सभी की, ये किसी के ऊपर कोई कटाक्ष भी नहीं है। और इवन आप ये देखेंगे कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में मैंने अपने बहुत सारे साथियों को जब कहा कि आपको मार्केट में अपनी कमाई का, अपनी बचत का कुछ पैसा 5-10% ज़रूर अच्छे शेयर में खरीद करके रखो, कई लोगों ने सुना, क्योंकि कई लोगों ने नहीं सुना, क्योंकि ये स्विच ऑन ऑफ सिस्टम तो है नहीं। आदमी अपने दिमाग से जब तक तैयार नहीं होगा, जब तक शेयर मार्केट की तरफ अलाइन नहीं होगा, ये काम होगा नहीं। तो मेरी उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद मेरे कई साथी शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट खोलेंगे और उसमें छोटा छोटा अपना निवेश शुरू कर देंगे। और ये आने वाली पीढ़ी के लिए तो फिर इजी जॉब हो जाएगा। ये कई लोगों को सुना होगा जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कभी नौकरी नहीं की और वो कहते हैं कि हमने हमेशा यही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलता आ रहा है और वो अच्छा खासा आम जो सैलरी वाला व्यक्ति होता है उससे बेटर लाइफ जी रहे हैं। तो किसी ने, मैं नहीं कहता हूँ कि जॉब मत करो, अब किसी भी जॉब में हो, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी एज ग्रुप में, स्टूडेंट से लेके सीनियर सिटीजन, महिलाएं, हाउसवाइफ्स, सारे लोग आइए और आप छोटा मोटा अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। एक डीमैट अकाउंट खोल के और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। एक बार आप मार्केट में आएंगे, इसमें कहते हैं कि जो अच्छे इसमें थिंकर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका यही था कि अगर आप 10 शेयर भी TCS का खरीदते हैं या मारुति का खरीदते हैं तो वो 10 शेयर का क्या होगा कि आप एक फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़ जाएंगे। तो इन्वेस्टिंग इन मार्केट इज जस्ट टू ज्वाइन दी फाइनेंशियल वर्ल्ड और मनी विल बी द बाई प्रोडक्ट। जब आप इसमें रहेंगे, इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, हर समय फाइनेंशियल डेटा देखेंगे, दुनिया की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो ऑटोमेटिकली वन डे यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी। तो फर्स्ट ज्वाइन द फाइनेंशियल वर्ल्ड एंड यू विल सी दैट मनी इज जस्ट ए बाई प्रोडक्ट। तो हम एक एक बहाने पे जाते हैं, उस बहाने को हम देखते हैं और ये देखेंगे कहीं मैं तो ये बहाना नहीं कर रहा था। अगर कुछ लोग भी उस माइंडसेट से बाहर आके अपना डीमैट खोल के और निवेश करना शुरू कर देते हैं तो ये सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि ये उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छा सा कदम है। आप देखिए, पहला वाला देखते हैं हम कि शेयर मार्केट में निवेश न करने के लिए लोग अक्सर कई बहाने बनाते हैं। ये बहाने न केवल उनकी सोच और समझ को दर्शाते हैं बल्कि उनके डर और झिझक को भी उजागर करते हैं। आइए कुछ आम बहानों को सुने। देखिए, बहाना नंबर 1, शेयर मार्केट तो एक जुआ है।
बहुत लंबे समय से लोगों ने कहा है कि ये सट्टा, कई लोगों को हम जो कहते हैं यार शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करो तो वहाँ तो सट्टा है। लोग इसे सट्टा या जुए से जोड़ते हैं। वे मानते हैं कि यहाँ पैसा लगाना, अपने पैसे को जोखिम में डालना, क्योंकि वो पूरी तरह से किस्मत पर निर्भर है, ये कुछ भी नहीं है। अच्छे शेयर में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, अच्छी कंपनी को पहचानना है। और अच्छी कंपनी कौन होती है? जिसके प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, जिसके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, और पैसा आपका कहीं नहीं जाएगा। और ये समझे कि आप अपनी बचत का 10% भी मार्केट में डाइवर्ट कर रहे हैं तो आपका कुछ भी नहीं होगा। अगर वो पैसा नहीं भी मिल पाता तो आपका कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उससे आपको जितने फायदे होंगे ना, उससे और जितने फायदे होंगे, आपका इकोनॉमिक नॉलेज बढ़ेगा, फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ेगी, तो ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। और ये मेरा दावा है कि अगर आपने अच्छे समय पे अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया छोटा मोटा, तो आपको कभी भी आपका पैसा नहीं डूबेगा। बहाना नंबर 2 देखते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ये शेयर मार्केट में जो होते हैं ये बहुत धनाढ्य होते हैं और इनके पास बहुत पैसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं। देखो दोस्तों, अगर हम ज़मीन, मकान, ये सब चीज़ें लेते हैं तो इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। और EMI, मकान तो ठीक है, ज़रूरी है, लेकिन ज़मीन जो जहाँ की बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है टाइम के साथ, उसके लिए जो लोन इकट्ठा करना या पैसा इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है। लेकिन शेयर मार्केट में आप किसी कंपनी का 10 शेयर लो, 20 शेयर लो, 100 शेयर लो, अपने हिसाब से जहाँ भी आप इन्वेस्ट करते हैं, उससे क्या होगा कि आप 2000, 3000, 4000, 5000 से शुरू कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि इस फील्ड में वॉरेन बफेट जो ग्लोबल इन्वेस्टर हैं, या राकेश झुनझुनवाला जी का नाम सुना होगा, इन्होंने बहुत बड़ी अमाउंट से शुरू नहीं किया था, इन्होंने छोटी छोटी अमाउंट से शुरू किया था और उन्होंने इतना पैसा बनाया कि आप सब उनके बारे में जानते हैं। लेकिन दूसरों की कहानी सुन के हमें क्या मिलेगा? एक मोटिवेशन। तो हमें उनकी तरह ही निवेश शुरू तो करें। शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा झिझक क्यों? तीसरा जो मार्केट का जो जनरली होता है कि शेयर मार्केट को समझना बहुत मुश्किल है। शेयर मार्केट को समझना मुश्किल, जरा भी मुश्किल नहीं। आप फाइनेंशियल चैनल देखिए, आप कंपनियों को समझने की कोशिश करिए। इसमें विशेषज्ञ या अर्थशास्त्री, उनके लिए तो है ही, उनको करना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट से लेके हाउसवाइफ्स एंड सुपरनेटेड सिटीजन एंड प्रोफेशनल्स और जो लोग सर्विस में हैं, सारे लोग, स्पेशली महाराष्ट्र और गुजरात में आप देखिए कि लोग किस तरह से अपना, कोई छोटा मोटा वेल्डर भी है वो भी IPO में पैसा लगाएगा और अपना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाता है। तो ये सारे देश में अभी आना बाकी है। तो इसीलिए हम हमेशा हमारे इसमें कोई स्वार्थ नहीं, हम सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए डेडिकेटेड हैं और इसीलिए हम अवेयरनेस फैलाते हैं। तो आपको एक कहानी इसमें बताता हूँ कि आइंस्टीन जब शेयर मार्केट में आए तो शुरू में उनको बहुत ही प्रॉफिट हुआ और उनको लगा कि ये तो बहुत ईजी है, फिजिक्स की तरह ये भी बहुत ईजी है। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया कि हायर, जब शेयर की कीमत ऊपर जा रही थी वहाँ भी पैसा लगा दिया कि ये और ऊपर जाएगा, और जब एवरेज ऊपर आ गया और मार्केट नीचे चला गया तो उनको फिर नेगेटिव, वो घाटा होने लगा। तो ज़रूरी नहीं कि बहुत दिमाग वाला, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा दिमाग रखता आदमी, वो शेयर मार्केट में वो हो जाए, सक्सेस हो जाए। यहाँ पे अपनी समझ है। आपको कुछ पैसा जो कि आपको आज नहीं चाहिए, उसको आप किसी कंपनी के और किसी को पूछ के नहीं करना। जब तक आप अच्छी कंपनी नहीं ढूंढ पाएंगे, अगर आपको पता नहीं है कि अच्छी कंपनी है, तो तब तक आप पैसा नहीं लगाएंगे। तो ये इस तरह नहीं कि ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी क्वालिफिकेशन पे, इसके लिए एक हिम्मत चाहिए, एक वो चाहिए कि हम क्यों नहीं कर सकते। तो जब तक वो दिमाग में नहीं आएगा, आप हमेशा कोई बहाना करके किनारे हो जाएंगे। चौथा बहाना देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास समय नहीं है। किस चीज़ का समय नहीं है?
कितना इंटरटेनमेंट करोगे मोबाइल पे अगर आपने एक 10 शेयर भी एक कंपनी का लिया, आप उसको देखेंगे, उसकी कंपनी की परफॉर्मेंसेस देखेंगे और पूरे ग्लोबल फोर्सेस का प्रभाव देखेंगे उस कंपनी पे क्या है। आपके पास समय नहीं है, समय होता है, समय निकालना पड़ता है। इस तरह के बहाने आम लोगों के हो सकते हैं, लेकिन जो एक ऐसा माइंड होता है कि मुझे कुछ करना है, तो मैं कैसे अपने मोबाइल से भी इन्वेस्ट करके अपना आउटपुट बढ़ा सकता हूँ, ऐसे लोगों के लिए है। जो डूबे हैं सतत काल से एंटरटेनमेंट में, उनको करने दीजिए। 5वां, मैंने सुना है कि लोग पैसा खो देते हैं, दूसरों की असफलता की कहानियां सुनकर वे डर जाते हैं और निवेश से बचते हैं। उनके लिए नुकसान का डर फायदे की संभावना से ज़्यादा बड़ा होता है। अब आप यहाँ देखिए, ये देश हमेशा कह रहा है कि एंटी प्रोग्रेसिव फाइनेंस की लाइन में लोगों को गरीब रखना सिखाया गया, लोगों में गरीब रहने का कंपटीशन सिखाया गया कि क्योंकि नेताओं को जो गरीब समाज होता है, गरीब लोग होता है, उनको मैनेज करना बहुत ईजी होता है। अगर सारे लोग पैसे वाले हो जाएंगे तो न उनको कोई सस्ती लेबर मिलेगी, न उनको छोटे मोटे फायदे देकर किसी को वोट देने के लिए वो कह सकते हैं। तो हमेशा से यहाँ पे और वामपंथियों ने पूरी दुनिया में किस तरह से इकोनॉमी का सत्यानाश किया है, तो इंडिया में भी छूते नहीं रहे। इंडिया में तो इतने सालों से गरीबी रहने का कोई मतलब नहीं होता था, और अब लोग समझ गए हैं कि जो इस तरह की जो नैरेटिव्स है, इनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। हमारे पास आज इतने रिसोर्सेज हैं, हमारे पास इतने साधन हैं, थोड़ी भी आपके ऊपर स्किल है तो आप उस पैसे से पैसा बना सकते हैं। आपको खाली अपने जो बचत में से है 10% ही तो यहाँ डाइवर्ट करना। अब हम 6th वाले कारण पे चलते। इन कारणों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि पता नहीं मेरे दिमाग में कौन सा कारण है जिसकी वजह से मैं डीमैट अकाउंट नहीं खोलता या मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता। अगर कोई भी एक चीज़ हमें पता चल जाए तो हम क्या पता उससे बाहर आ जाए, उस माइंड ब्लॉक को, उस इम्पिडेंस को तोड़कर हम शेयर मार्केट में आ जाए, जो कि हमारी पीढ़ियों के लिए एक स्किल का काम करेगा। तो इसका पर्पस सिर्फ यही है। हम फिक्स डिपॉजिट में ही खुश हैं। कई लोग सुरक्षित विकल्पों जैसे फिक्स डिपॉजिट, पीएफ, गोल्ड या मार्केट में पैसा लगाने से बेहतर मानते हैं। वे रिटर्न के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। सही बात है, कोई बात नहीं। आप फिक्स डिपॉजिट भी रखिए, आप पीएफ में भी लगाइए, आप पीपीएफ में भी लगाइए, आप गोल्ड भी लीजिए, सब चीज़ लीजिए। मार्केट को क्यों छोड़ा? जितना पैसा आप यहाँ लगाते हैं सब वो 10% आप यहाँ लगा रहे हैं, तो 10% वहाँ भी लगाइए, वहाँ भी देखिए क्या होता है। हो सकता है आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए। और ये नहीं कि आज आपने लगाया कल रिटर्न मिल जाएगा, आपको समय देना पड़ेगा। कंपनियां जैसे जैसे अच्छी कंपनियां प्रोग्रेस करती हैं, उनके जो रेट्स हैं, उनके जो मार्केट प्राइसेस हैं, उनके डिविडेंड हैं, सब कुछ बढ़ता जाता है। तो आप जब गोल्ड में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं, शेयर में क्यों नहीं। अब हम देखते हैं 7वां, हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया। यही तो, ये कोई बहाना नहीं होता, हमने नहीं किया। परिवार में अगर कोई काम नहीं किया तो आगे वो काम होगा और आप शुरू करेंगे ना। जो ये ट्रेडिशनल सोच रखते हैं, परंपरागत सोच रखने वाले लोग यह कह सकते हैं उनके परिवार किसी ने किया, हम क्या जाने, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया इसलिए हम भी नहीं करेंगे। ये कोई बहाना नहीं होता है। आप शुरू कीजिए और आपकी पीढ़ी के लिए एक नई स्किल आपके परिवार में आ जाएगी। आप देखेंगे नौकरी को आप दूर फेंक के रखेंगे, नौकरी से ज़्यादा प्रायोरिटी आप अपने इन्वेस्टमेंट पे देंगे। और आने वाली जनरेशन हो सकता है कि नौकरी के लिए भी तैयार ना हो, कि आजकल कई जगहों पे जा रहे हैं जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने स्टूडेंट लाइफ में मार्केट की स्किल समझ ली, वो कहते हैं कि डोंट कॉल मी फॉर द इंटरव्यू, या जो इनके प्लेसमेंट होते हैं दे डू नॉट ज्वाइन प्लेसमेंट, वो कहते हैं हम अपना काम शुरू करेंगे। और कई लोगों ने भी किया,
दे हैव बिकम सक्सेसफुल। तो ये चीज़ें डरने की नहीं है, ये चीज़ें थोड़ा मेहनत की हैं, मेहनत करना पड़ेगा आपको। स्किल दिन रात फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़ के उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, कंपनियों के बारे में देखना पड़ेगा, शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी टेक्नोलॉजी आपको देखनी पड़ेगी। और आप किसी कंपनी जैसे जनपत्री होती है ना, कितनी मुश्किल होती है शादी करना। आप इसकी भी जनपत्री में 35 गुण हैं, 33 गुण हैं, कितने गुण मिल रहे हैं, करना है नहीं करना है, क्या जाति है, क्या बिरादरी है, क्या धर्म, बहुत सारी चीज़ें होती है। माने कुल मिला के होता है कि शादी ही मत करो। इतनी ज़्यादा चीज़ें परवाह इसमें होती हैं कि उसके बाद भी संयोग बनता है, शादी हो जाती। सारी चीज़ें जो इम्पीडेंस होते हैं, सारे चीज़ों को देखते हुए, और ऐसा तो नहीं कि शादियाँ हो ही नहीं रही, लेकिन उससे पहले पूरी छानबीन हर किस्म से करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, एक दूसरे कहने से, देखने से। तो इसी तरह शेयर मार्केट में भी आपको नया काम करना है। ये आप एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, पहले डीमेट अकाउंट खोल दीजिए। और डीमेट अकाउंट एक गेटवे है टू द प्रोग्रेसिव लाइफ। अगर डीमेट ही नहीं खोला तो आप कुछ भी, माने इसका मतलब ये है कि आप बैंक अकाउंट तक ही सीमित हैं और डीमेट अकाउंट उसका पूरक है। तो पूरक को आपको करना ही पड़ेगा ताकि आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट, डीमेट आपके हाथ में है सारा, आपके मोबाइल पे रहेगा, आपको किसी मदद की ज़रूरत नहीं है। आप स्टडी कीजिए कंपनीज की, और कौन सी कंपनी में कितना पैसा लगाना है आप खुद डिसाइड कीजिए। आप देखिए मार्केट अभी गिर रहा, मार्केट गिरना और उठना, यही तो मार्केट की खासियत है। मार्केट गिर रहा है तो खुश हो जाइए ना, नीचे आपको शेयर खरीदने के लिए मिलेगा। मार्केट का एक करेक्टरिस्टिक्स है चेंज होते रहना, उसी से तो मार्केट में लोग पैसा बनाते हैं। तो जब आप मार्केट ऊपर जाता है तो तब तो कभी खरीदारी करनी भी नहीं चाहिए। जब मार्केट नीचे जाता है तभी वो आपके लिए कह रहा है भाई अब तो आ जाओ। एक यही सिस्टम है। आप जब सेल लगती है तो आप न चाहते हुए भी 2-3 आइटम ले लेते हैं, और जब यहाँ सेल लगती है आप भाग जाते हैं। तो ऐसे समय का इंतज़ार कीजिए। मार्केट में ये साइन वेव चलता रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और उसके हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए। लास्ट ये है, किसी पर भरोसा नहीं है। क्यों नहीं भाई भरोसा? खुद पे भरोसा रखो। किसी पे भरोसा हो ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। कई लोग ये बहाना देते हैं कि शेयर मार्केट में धोखाधड़ी बहुत होती है, सारी चीज़ें होती हैं, जितनी जो भी पॉसिबल है पैसा बनाने के लोग कितनी ट्रिक्स करते हैं और कैसा करते हैं। तो उनको भी आपको समझना होगा, तभी करें, इससे समझेंगे जब आप उसके बारे में स्टडी करेंगे, केस हिस्ट्रीज देखेंगे। और हाँ, अगर आपको मेहनत ही नहीं करनी है तो फिर आपके लिए ये नहीं। तो हम इससे लंबा हो रहा वीडियो, हो सकता है कि आप बोर भी हो रहे हो, लेकिन निष्कर्ष ये है कि मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो करना है। और इन बहानों के पीछे असल में जानकारी की कमी, डर और गलत धारणाएं होती हैं। अगर इनका समाधान किया जाए और लोगों को सही मार्गदर्शन मिले तो वे निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। आखिरकार शेयर मार्केट न केवल संपत्ति बनाने का एक माध्यम है, बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक कदम भी है। दैट इज ए इनिशिएटिव टुवर्ड्स द इकोनॉमिक फ्रीडम। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपनी भाषा में आपके लिए लिखा हुआ। तो दोस्तों, आप कहेंगे कि हमारे पीछे क्यों पड़ा है? ये इसलिए पड़ा है कि कोई मैं गलत काम के लिए नहीं कह रहा हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि इससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, हर चारों दिशाओं से फ़ायदा होगा। सो थिंक ऑफ investing for bright future. Thank you very much.